हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आज आप देख रहे हैं द इन्फो टैंक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक देश श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका, हाँ, ये वही देश है जो कि इंडिया के नीचे साउथ में आपको देखने को मिलता है। जब आप बचपन में, मेरा देश दोस्त जो है वो बहुत मजाक उड़ाता है इस चीज़ का। वो कहता है कि देखो, बचपन में जब हम लोग जाते थे और एक मैप खरीदते थे तो हमको मैप के साथ में श्रीलंका गिफ्ट में मिल जाता है फ्री में। आज हम उसी देश के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, बात यह है कि श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। क्या होता है इकोनॉमिक क्राइसिस? दरअसल जब किसी देश में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो लोगों को खाने की चीज़ें बहुत महंगी पड़ती हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, चीज़ों के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि लोग चीज़ों को खरीद नहीं पाते हैं, और इसके साथ ही शॉर्टेज भी बढ़ जाता है। शॉर्टेज का मतलब है कि चीज़ों की कमी होना, देश में खाने की कमी हो जाना, पेट्रोल डीजल्स की कमी हो जाना। इसकी वजह से लोगों को बहुत समस्या झेलनी पड़ती है, क्योंकि सभी के पास बराबर पैसा नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनको खाने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। उन लोगों को अगर खाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, जो चीज़ 100 रुपये मिल रही थी वो 400 में मिलेगी, तो कैसे काम चलेगा। इंडिया तो बहुत अच्छी पोजीशन पे है इस वक्त। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें पाकिस्तान और श्रीलंका को, तो दोनों ही देश बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है, और श्रीलंका भी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो क्यों हो रहा है ऐसा कुछ भी श्रीलंका में? श्रीलंका बहुत ज़्यादा परेशान है, वहाँ के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। क्या होता है आपातकाल? आपातकाल तो आप जानते ही होंगे। खैर, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ। तो चलिए, मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे श्रीलंका की स्थिति और इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। लगभग 91,000 करोड़ रुपए हर साल आयात पर खर्च किए जाते हैं, यानी कि विदेशों से जब सामान मंगाया जाता है तो 91,000 करोड़ रुपए विदेशों में भेजे जाते हैं और उसके बदले में सामान श्रीलंका में मंगाया जाता है। लेकिन श्रीलंका में इस वक्त हालात ये हैं कि केवल उनके पास 17.5 थाउजेंड करोड़ रुपए बचे हुए हैं, यानी कि लगभग 17,500 करोड़ रुपए, और 91,000 करोड़ रुपए का सामान इनको मंगाना है, तो इनके पास पैसे ही नहीं है। तो एक बड़ा कारण है इस इकोनॉमिक क्राइसिस का, जो कि है इनकी जीडीपी में कमी, या कह सकते हो कि विदेशी मुद्रा में कमी। इनकी विदेशी मुद्रा में बहुत ज़्यादा कमी है और उसकी वजह से ये चीज़ों के आयात नहीं कर पा रहे हैं। जब चीज़ें आप बाहर से मंगाओगे नहीं तो आपके यहाँ लिमिटेड चीज़ें होंगी, और उन चीज़ों को खरीदने वाले जब बहुत सारे लोग होंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मान लेते हैं ये मेरे पास एक पिलो है और इसको खरीदने वाले अगर 10 लोग हैं और मेरे पास 10 पिलो है, तो सभी को एक एक पिलो मिल जाएगा। लेकिन अगर ये एक ही हो और इसको खरीदने वाले जो है 10 लोग हों, तो हर कोई इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस देकर के खरीदना चाहेगा, और इसलिए इस चीज़ की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। तो यही कारण है कि चीज़ों की वहाँ पर कमी है, और बाहर से चीज़ें मंगाने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है, तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमतों के बारे में बात करें तो इंडिया में आज की डेट में पेट्रोल लगभग 100 रुपये लीटर आपको हर जगहों पर मिल जाएगा। डीजल भी 10-20 रुपए कम या ऐसे ही चल रहा है। लेकिन श्रीलंका की बात करें तो वहां पर इस वक्त पेट्रोल की कीमत 250 से 300 रुपए के बीच वहां पर चल रहा है। लोग परेशान हैं। अब पेट्रोल और डीजल के अगर दाम बढ़ेंगे तो बाकी सारी चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का दाम बढ़ जाता है। बताना चाहूँगा कि इस वक्त श्रीलंका में जो रोड लाइट है, यानी कि स्ट्रीट लाइटें हैं, वो भी बंद कर दी जा रही हैं। 15-15 घंटे, 20-20 घंटे की लाइट की कटौती की जा रही है। अब बताइए, आप स्ट्रीट लाइटों को बंद करके कितनी बिजली बचा लेंगे आप? हालांकि बात करें बिजली बचाने की तो सच में बिजली तो बचेगी ही, लेकिन इस स्थिति में पहुंच जाना श्रीलंका का क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, चाइना के बारे में बहुत लोग कह रहे हैं कि चाइना इसके लिए जिम्मेदार है। हाँ, ये बात सही है। चाइना का देखो, अभी चाइना ने पाकिस्तान में निवेश किया, चाइना ने श्रीलंका में निवेश किया। जहां पर चाइना निवेश करता है और फिर बाद में जब वो देश मुसीबत में आता है तो वहां से फिर वो किनारा कर लेता है। श्रीलंका का ये गलत डिसीजन है। वो अब चाइना के साथ उसको संबंध उतने अच्छे नहीं बनाने चाहिए थे, और उसमें इतना निवेश, क्योंकि हर जगह हर बार आप पैसे दूसरों से ले करके अपना भला नहीं कर सकते हो। आप दूसरों से पैसे कब तक लेते रहोगे? एक लिमिट होती है ना किसी चीज को, कितना पैसा आप किसी से ले पाओगे। जहां तक बात भारत की करें तो भारत ने रूस के साथ समझौता किया है। रूस से अब हम लोग पेट्रोल और डीजल खरीदने वाले हैं। पेट्रोलियम वहां से आएगा और काफी सस्ती दरों पर खरीदने वाले हम लोग। तो अमेरिका जैसे देश इस बात से बहुत ज्यादा खफा है, नाराज है कि ऐसा हो रहा है। श्रीलंका इस तरीके का रवैया अपनाने में जो है असफल रहा है। वो नहीं बात कर पाया और देशों से, ताकि उसे जो है चीजें सस्ते में मिल सके या अच्छे रेट पर मिल सके, जेन्युइन प्राइसेस पे।
तो इस वजह से श्रीलंका और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स झेल रहा है। बात करें कि 2019 में 21 अप्रैल को, है ना, 21 अप्रैल 2019 में श्रीलंका में एक तरीके का बम ब्लास्ट हुआ था। उनके यहाँ कोलंबो में ही करीब करीब 50 लोग मारे गए। इसके अलावा अलग अलग होटलों में और पार्क में बहुत सारे लोग मारे गए। 300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात अलग अलग साइट्स पर देखने को मिलती है। इसकी वजह से वहां पर लोग भी जाने से कतराते हैं। बहुत अच्छा, 10% श्रीलंका का 10% पैसा तो पर्यटन से आता था। लोग वहां पर घूमने जाते थे, अच्छी अच्छी जगहों पे, बीचेस भी हैं वहां पे, और उनसे वो पैसा कमाता था। उसकी 10% जीडीपी में पर्यटन था, कहने का ये मतलब है। और अब चूंकि वहां पर ऐसी चीजें चल रही हैं, कोविड भी था, उसके बाद में बम ब्लास्ट भी हो जाता है, उसकी वजह से लोग वहां पर जाने से कतराते हैं और पर्यटन में भी उसका बड़ा एक नुकसान हुआ है। अगर पर्यटन में अच्छा खासा उसका चल रहा होता तो शायद आज इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को नहीं मिलती। चाइना एक तरफ जिम्मेदार है ही, इसके अलावा वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो भी चीजों को मैनेज कर पाने में थोड़ा सा असफल दिखाई पड़ते हैं। मुझे लगता है कि उनको ध्यान देना चाहिए था स्टार्टिंग से कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी, एक देखो, एक झटके में इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आती है। आप किस तरीके से देश को चला रहे हो, क्या मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, उस पर डिपेंड करता। अच्छा, आप बात करें इंडिया की, तो इंडिया देख रहे हो कि कोविड में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंडिया में सब कुछ सही से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग अच्छे से जी रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ कि तेल की कीमतों में थोड़ा बहुत वृद्धि हुई है। आप 100 लीटर रुपए लीटर तेल बिक रहा है, लेकिन श्रीलंका को देख लो आप, 250 से 300 रुपए लीटर वहां पर तेल बिक रहा है। तो कहने का यही मतलब है कि हाँ, कोविड में बहुत सारा नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई कैसे करेगी सरकार? कहीं ना कहीं उसको तेल की कीमतों में, चीजों की कीमतों को बढ़ा करके वहां से टैक्स पेयर इकट्ठा करके ही तो की जाएगी। श्रीलंका में पैसे की कमी से बिजली उत्पादन भी घट गया है। बिजली बहुत ज्यादा नहीं होने से स्ट्रीट लाइटें बंद कर दी गई हैं। यहाँ तक कि अस्पतालों को भी बिजली कम मिल पा रहा है। अस्पतालों की ओर से राष्ट्रपति से और सरकार से अपील की गई है कि वहां पर अस्पतालों में कम से कम बिजली दी जाए, जिससे कि लोगों का इलाज हो सके। बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। बात करूंगी अस्पतालों की, तो हॉस्पिटल्स में सर्जरी करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत तो पड़ती ही है, वहां पर लाइट्स की जरूरत पड़ेगी। और प्रॉब्लम इतनी है कि हॉस्पिटल को भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी उतनी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। समस्या बहुत है श्रीलंका। मैं सोच रहा हूँ कि आज़ादी के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ था श्रीलंका में, इतनी ज़्यादा मुसीबत तो कभी नहीं थी। ये सबसे ज़्यादा बुरे हालात हैं, उसके तबाही की ओर जा रहा है, मैं कह सकता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वहाँ की सरकार कुछ अच्छा फैसला लेगी अपने देश और देश के लोगों के लिए, और वहाँ की हालात सुधरेगी। मुझे तो लगता है कि श्रीलंका को इंडिया में मिल जाना चाहिए। अगर श्रीलंका हमारे साथ आकर के मिलता है तो इंडिया का जो ये नेतृत्व बहुत अच्छा है। आप देख पा रहे हैं कि केंद्र सरकार में या राज्य सरकारों में भी एक अच्छा नेतृत्व देखने को मिलता है और देश बहुत अच्छे तरीके से चल पाता है। अगर श्रीलंका हमारे साथ आकर के मिलता है तो उसके भी हालात सुधर जाएंगे। मुझे लगता है कि उसको इस ओर पहल करनी ही चाहिए। तो दोस्तों, श्रीलंका के ये थे कुछ हालात, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द ये कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे कि इनके हालात सुधरें। लेकिन जो जानकार हैं वो मानते हैं कि इतनी जल्दी कुछ भी होने वाला नहीं है। वो भी बड़े असमंजस की स्थिति में है, कुछ कह नहीं सकते कि श्रीलंका में चीजें कैसे सही हो पाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक को लेकर के। तब तक हमारे साथ बने रहिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर सपोर्ट।